हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 91, कार्यपत्रक 92 और कार्यपत्रक 93 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 91 में हम बार बार घटाने की क्रिया द्वारा वस्तुओं का बराबर बंटवारा कर पाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? किसी वस्तु में से बार बार किसी भी संख्या को घटाकर किसी भी संख्या या वस्तु में से उसको बार बार घटाकर उसका क्या करना, समान भागों में बंटवारा करना सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर 16 मोमबत्तियां दी गई है। कितनी मोमबत्तियां दी गई है बच्चों? 16। 8-8 के बंडल बनाओ। कितने के बंडल बनाने हैं? 8-8 के। कितने बंडल बनेंगे? तो बच्चों यहाँ पर देखो 8-8 के कितने बंडल बने हैं बच्चों? तो देखो सबसे पहले 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 8। 8 में से बच्चों हम वापिस 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो बच्चों 8 को हमने कितनी बार घटाया है बच्चों? हमने 2 बार घटाया है। ठीक है, तो बच्चों 16 के अंदर 8-8 के कितने बंडल बनेंगे बच्चों? 2 बंडल बनेंगे। ठीक है, आगे बच्चों यहां पर प्रश्न संख्या 2, कितने बटन है बच्चों? 32। यदि 8 बटन एक कमीज पर लगते हैं तो कितने कमीजों पर ये पूरे लग जाएंगे? तो देखो बच्चों, सबसे पहले कितने बटन थे बच्चों? सबसे पहले है 32 बटन। 32 में से 8 पहले शर्ट पे लगे तो पीछे कितने बचे बच्चों? 24। कितने बचे? 24। फिर बच्चों दूसरे शर्ट पे 24 माइनस 8 कितने बचे बच्चों? 16। फिर बच्चों तीसरे शर्ट पे 16 माइनस 8 कितने बचे बच्चों? 8। चौथे शर्ट पे बच्चों 8 माइनस 8 कितने बच्चे? 0। तो बच्चों ये जो 32 बटन थे ये कितने शर्ट पर लगेंगे बच्चों? ये 4 शर्ट पर लगेंगे या 4 कमीजों के ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, 4 कमीजों पर लगेंगे। कितने कमीजों पर? 4 कमीजों पर लगेंगे। ठीक है बच्चों, आगे प्रश्न संख्या 3, संख्या रेखा पर भाग की संक्रिया को समझिए। ठीक है, देखो बच्चों आपको 9 के अंदर किसका भाग देना है? 3 का भाग देना है। तो बच्चों देखो 3 को क्या करना है? 9 में से 3 को घटाया तो कितनी बार घटाया बच्चों? 1 बार। तो पीछे कितना बचा बच्चों? 6 बचा। अब 6 में से 3 को बच्चों वापिस घटाया, कितनी बार? 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा 1 बार बोलते हैं तो 1 बार वापिस घटाया तो पीछे कितना बचा बच्चों? 3। 3 में से वापिस बच्चों 3 घटाया तो कितना आ गया? 0। यानी 3 को हमने टोटल कितनी बार घटाया है बच्चों? 3 को हमने टोटल 3 बार घटाया है। तो हम कह सकते हैं कि 9 में 3 का भाग देने पर भागफल कितना आता है बच्चों? 3 आता है। देखो बच्चों यहाँ पर किसका भाग देना है बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4, यानी किसका भाग दे रहे हैं? 4 का। ठीक है, फिर बच्चों भाज्य कितना है? 12। तो बच्चों देखो 12 में से आप क्या करोगे? 4 को घटाते जाना है। तो देखो पहला चरण बच्चों 12 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा बच्चों? 8। तो यहाँ पर एक बार 12 में से कितना घटाएंगे? 4, कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, दूसरा चरण बच्चों 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 4। तो बच्चों 1 प्लस 1, 8 में से कितना घटाएंगे? 4। कितना घटाएंगे बच्चों? 8 में से घटा देंगे 4 तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4। फिर बच्चों तीसरा चरण 4 माइनस 4 तो बच्चों शेषफल कितना आ जाएगा? 0। तो बच्चों 4 माइनस 4 यानी कि 0। तो 4 को हमने कितनी बार घटाया है बच्चों? 4 को हमने 3 बार घटाया है। तो यहाँ पर बच्चों भागफल कितना आ जाएगा बच्चों? भागफल आ जाएगा आपका 3। कितना आएगा बच्चों? भागफल आ जाएगा आपका 3। आगे बढ़ते हैं बच्चों कार्यपत्रक 92 की तरफ। यहाँ पर भी बच्चों में क्या करना है? भाग संक्रिया को समझना है। देखो बच्चों समझकर प्रश्नों को हल कीजिए। पहला प्रश्न हमारे सामने हल किया हुआ है। चलिए दूसरा प्रश्न देखो बच्चों 3 एकम 3। ठीक है, 3 के पहाड़े में 4 तो नहीं आता, 4 से कम क्या आता है? 3। तो 3 एकम 3 कितनी बार? 1 बार। तो बच्चों 4 में से 3 को घटाना है। बच्चों 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। ऊपर से कितना उतारेंगे बच्चों? 8। ठीक है बच्चों 3 के पहाड़े में 18 आते हैं। 3 छिंग 18 कितना आता है? 3 छिंग 18। बच्चों 18 में से 18 गया तो भाग शेषफल कितना आ गया? 0। यानी बच्चों आपका भागफल कितना आया? बच्चों आपका भागफल आ गया 16। अगला बच्चों 4 का भाग देना है। देखो बच्चों 4 एकम 4 बच्चों 5 में से 4 गया तो 1
ऊपर से कितना उतारेंगे 6। बच्चों 4 चौक 16, ठीक है 4 चौक 16। बच्चों 16 में से 16 गया तो शेषफल कितना बचा 0। आगे बच्चों देखो 5 एकम 5। बच्चों 6 में से 5 गया तो 1, ऊपर से उतारा 5। बच्चों 5 तिया 15, तो 15 में से 15 गया तो बच्चों कितना आ गया 0। आगे बच्चों 6 एकम 6, 7 में से 6 गया तो 1, ऊपर से उतारा बच्चों 8। 6 तिया 18, 6 के पाड़े में 18 कब आते हैं 3 बार पाड़ा बोलने पर, तो 18 में से 18 गया तो 0। अगला बच्चों 7 एकम 7, 8 में से 7 गया तो 1, ऊपर से उतारा 4। बच्चों 7 दूनी 14, तो 14 में से 14 गया तो 0। आगे बच्चों 7 एकम 7, 8 में से 7 गया तो बच्चों 1, ऊपर से उतारा 4। 7 दूनी 14, तो 14 में से 14 गया तो शेषफल 0। आगे बच्चों 7 एकम 7, 9 में से 7 गया तो 2, ऊपर से उतारा 8। 7 चौक 28, तो बच्चों 28 में से 28 गया तो 0। आगे बच्चों 6 एकम 6, 7 में से 6 गया तो 1, ऊपर से उतारा बच्चों 2। 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया तो बच्चों 0। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हल कीजिए। ठीक है, देखो बच्चों 87 में किसका भाग देना है 6 का, तो आप ऐसे दे सकते हैं डायरेक्ट, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 87 भाग 6। बच्चों 6 एकम 6, यहाँ पर कितना बचा 8 में से 6 गया तो 2, ऊपर से उतारा 7। 6 चौक 24, बच्चों 27 में से 24 गया तो 3, तो बच्चों आपका जो भागफल है, भागफल कितना आ गया बच्चों, भागफल आ गया आपका 14। और बच्चों 3 क्या आ गया, 3 आ गया बच्चों शेषफल। ठीक है, आगे बच्चों 172 में किसका भाग देना है बच्चों, 172 में भाग देना है 19 का। किसका भाग देना है बच्चों, 172 में आपको भाग देना है 19 का। तो देखो सबसे पहले मैं इधर 19 का पाड़ा लिख लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 चिंग 114, 19 सत्ते 133, 19 सट्टे 152, 19 नम 100, 19 नम 171 और 19 दाम 190। ठीक है, तो बच्चों 19 का ये पाड़ा हो गया। ठीक है, 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 चिंग 114, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 152, 19 नम 171 और 19 नाम 190। अब बच्चों क्या करना है, आपको 172 में भाग देना है 19 का। तो देखो बच्चों कितना आता है 171, 19 नम 171। बच्चों 172 में से 171 जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 1, तो भागफल आ गया बच्चों कितना 9। भागफल कितना आ गया 9, और बच्चों शेषफल कितना आ गया 1। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 800 के अंदर भाग किसका देना है 16 का। तो बच्चों देखो 16 का पाड़ा में लिख लेता हूँ, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80। तो बच्चों देखो 800 में भाग देना है 16 का। बच्चों 16 पंजे 80, 0 0, तो यहाँ पे उतार देंगे 0। ठीक है, तो यानी भागफल कितना आएगा बच्चों, भागफल आ जाएगा आपका 50 और शेषफल कितना आ जाएगा 0। आगे बच्चों 403 में भाग देना है 4 का, तो 403 और भाग किसका देना है बच्चों, भाग देना है 4 का। तो बच्चों 4 एकम 4, 4 में से 4 गया तो 0, ऊपर से उतारा 0, तो यहाँ पर भी 0, ऊपर से उतारा 3। तो बच्चों यहाँ पर देखो 2 अंक वापस साथ में उतारे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो बच्चों यहाँ पर आपके भागफल कितना आ जाएगा बच्चों, भागफल आ जाएगा 100। कितना आएगा बच्चों 100 आ जाएगा भागफल, और शेषफल कितना आ जाएगा बच्चों 3। कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा बच्चों 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, कार्यपत्रक 93, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा और भाग की समझ बना पाना। देखो बच्चों पहला प्रश्न है हल कीजिए, हमें क्या करना है, पहले प्रश्न में भाग देना है। देखो बच्चों 6 एकम 6, 6 में से 6 गया तो 0, ऊपर से उतारा 0, इधर भी 0, तो इधर भी क्या हो जाएगा 0। फिर वापस बच्चों ऊपर से कितना उतारा 6, तो बच्चों 6 एकम 6। ठीक है, 6 में से 6 गया तो बच्चों 0।
आगे बच्चों देखो 5 एकम 5, बच्चों 5 में से 5 गया तो 0, ऊपर से उतारा 2, कितना उतारा 2, बच्चों 5 का भाग 2 में नहीं जाता, ऊपर से उतारा 5, तो बच्चों यहाँ पे कितना उतारेंगे 0, क्योंकि हम 2 अंक साथ में उतार रहे हैं। फिर बच्चों 25 में 5 का भाग 5 बार, 5 पंजे 25, 25 में से 25 गया तो 0। अगला बच्चों 7 एकम 7, 7 में से 7 गया तो 0, ऊपर से उतारा 0, तो इधर भी 0। फिर बच्चों ऊपर से उतारा 7, 7 एकम 7, 7 में से 7 गया तो बच्चों 0। अगला देखो बच्चों 6 एकम 6, 6 में से 6 गया तो बच्चों कितना आ जाएगा, 6 में से 6 जाएगा तो बच्चों 0, ठीक है। फिर बच्चों ऊपर से उतारा 12, क्योंकि एक में भाग नहीं जाएगा, इधर उतारेंगे 0, 6 दूनी 12, बच्चों 12 में से 12 गया तो 0। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब्दुल के पास 240 मोती है, उसे एक जैसी 7 मालाएं बनानी है, हर माला में अधिक से अधिक कितने मोती होंगे और कितने मोती बचेंगे। तो बच्चों सॉल्यूशन हम करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, 240 में भाग देना है 7 का, ठीक है। तो बच्चों देखो 240 में 7 का भाग दे दो, तो 240 भाग देना है 7 का, बच्चों देखो 7 तिया 21, पीछे बच्चा कितना आपका 3 और 0, 7 चौक 28, पीछे बचा 2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो 7 तिया 21 और 4 चौक 28, यानी बच्चों 34 मालाएं पूरी बनेगी। कितनी मालाएं बच्चों, 34 मालाएं पूरी बनेगी, और 3 कितने मोती, सॉरी 2 मोती शेष बचेंगे। कितने, 2 मोती शेष बचेंगे, ठीक है, 2 मोती शेष बचेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। 1 मीटर कपड़े की कीमत 30 रुपए है, सलोनी ने कुछ कपड़ा खरीदा और कितने रुपए दिए, 210 रुपए, तो उसने कितने मीटर कपड़ा खरीदा। हम कहेंगे कि सलोनी ने कपड़ा खरीदा, सलोनी ने कपड़ा खरीदा, तो बच्चों कुल उसने कितने रुपए दिए, 210, और 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी थी, 30 रुपए, 210 में 30 का भाग दे देंगे बच्चों, 3 सत्ते 21, और 0 से 0 कट जाएगा, यानी उसने कितने मीटर कपड़े खरीदा है, 7 मीटर कपड़ा खरीदा है, ठीक है। आगे बच्चों, अशोक काका ने 120 नींबुओं के पौधे बाग में बोए, यदि एक कतार में 8 पौधे बोता है तो कुल कितनी कतारें बनेगी। बच्चों सॉल्यूशन लिखेंगे, कुल कतारों की संख्या, क्या लिखेंगे बच्चों, कुल कतारों की संख्या, कुल कतारों की संख्या। बच्चों कुल नींबू कितने हैं, 120, एक पंक्ति में कितने हैं, 8, तो 120 में 8 का भाग देना है, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 15, कुल कितनी कतारें बनेगी बच्चों, 15 कतारें बनेगी, ठीक है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5। एक पैकेट में 39 मीटर रिबन है, यदि हर बच्चे को 3 मीटर रिबन देना है, एक पैकेट रिबन कितने बच्चों को बांटा जा सकता है। तो सॉल्यूशन बच्चों हम क्या करेंगे, 39 में भाग देंगे 3 का, तो बच्चों 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो बच्चों एक जो पैकेट रिबन है वो कितने बच्चों में बांटा जा सकता है, 13 बच्चों में बांटा जा सकता है, ठीक है। 13 बच्चों में एक पैकेट रिबन बांटा जा सकता है, 13 बच्चों में एक पैकेट रिबन बांटा जा सकता है, ठीक। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 6। यदि 12 किताब का मूल्य 215 रुपए है तो एक किताब का मूल्य कितना होगा। तो बच्चों हम कहेंगे एक किताब का मूल्य, एक किताब का मूल्य, तो बच्चों 215 रुपए, ठीक है। 12 किताब का मूल्य है, 215 में क्या करना है बच्चों, 12 का भाग देना है, ठीक है। तो बच्चों 215 में 12 का भाग दोगे, एक किताब का मूल्य आएगा 17.9, यानी बच्चों 18 रुपए लगभग, कितना आएगा, 18 रुपए लगभग, 17.9। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक धर्मशाला की भोजनशाला में 1500 किलोग्राम गेहूं है, रोज यहाँ 30 किलोग्राम गेहूं खर्च होता है, तो गेहूं कितने दिन चलेगा। तो बच्चों सॉल्यूशन लिखेंगे, तो बच्चों हम कहेंगे 1500, ठीक है, भाग 30, तो बच्चों 1500 में 30 का भाग देना है, तो बच्चों कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चों 50 दिन,
ठीक है। 50 दिन गेहूं चलेगा। कितने दिन गेहूं चलेगा बच्चों? 50 दिन गेहूं चलेगा। अगला बच्चों, लंगर में 600 रोटियां बनी है, एक खाने वाले को 4 रोटियां दे तो कितने लोग खाएंगे? तो बच्चों सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, 600 भाग क्या करेंगे बच्चों 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 600 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 150 लोग। कितने लोग खाना खाएंगे बच्चों? 150 लोग खाना खाएंगे। ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमने कार्यपत्रक 91, 92 और 93 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।